ओम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम् अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये श्री जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका गुण अधिकार में सामान्य गुण का विषय चलता है। सामान्य गुण में अस्तित्व गुण का विषय चलता है और अस्तित्व गुण में क्वेश्चन नंबर 99, जीव के अस्तित्व गुण जानने से क्या लाभ है? ऐसा प्रश्न क्यों उठाया कि 6 द्रव्यों में तो स्वयं जीव द्रव्य है। इसलिए जीव के लिए प्रश्न उठाया। दूसरा, अध्यात्म की किसी भी बात आती है, चाहे द्रव्य की बात हो, गुण की बात हो कि पर्याय की बात हो, उसका अभ्यास किसके लिए करना है? तो कि अपना प्रयोजन सुख की प्राप्ति करना है। तो तूने अस्तित्व गुण का अभ्यास किया, उससे तेरा कौन सा तात्पर्य है? तो वो दिखाने के लिए यहाँ प्रश्न किया गया कि जीव के अस्तित्व गुण को जानने से क्या लाभ है। तूने अस्तित्व गुण जाना, सिर्फ उसका शब्द जानना है कि उसके पीछे कुछ भाव भाषण करना है? तो उसका उत्तर, अस्तित्व गुण का स्वरूप जानने से मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मेरे अस्तित्व गुण के कारण मैं तीनों काल स्थित रहने वाला हूँ। तो अस्तित्व गुण का स्वरूप जानने से जीव को मरने का डर चला जाता है, मरने का भय चला जाता है। भय है वो नो कसाई है।
नो कसाई का नाश होने से जीव को वितरागता की प्राप्ति होती है। तो मैं स्वतंत्र द्रव्य हूँ, मैं अनादि अनंत रहने वाला द्रव्य हूँ। मेरी अनादि से अनंत काल की स्थिति अस्तित्व गुण के कारण है। नास्ति से कहने में आए तो मेरा 3 काल में कभी नाश होने वाला नहीं है। मेरा पर के संयोग से मेरी उत्पत्ति नहीं हुई है। मुझे किसी ईश्वर ने उत्पन्न नहीं किया है। मेरा अस्तित्व तो अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है। जो पदार्थ अनादि अनंत हो उसकी उत्पत्ति किसी संयोग से हो नहीं सकती। तो मेरी संयोग से उत्पत्ति नहीं, और संयोग बिखर जाने से मेरा नाश भी नहीं। तो संयोग के कारण उत्पत्ति और विनाश तो है नहीं पदार्थ का। पदार्थ तो अस्तित्व गुण के कारण त्रिकाल है। ऐसा अस्तित्व गुण जानने से लाभ ये होता है कि मरण का भय चला जाता है। अब क्वेश्चन 100, वहाँ से वस्तुत्व गुण शुरू होता है। जैसा अस्तित्व सामान्य गुण है वैसा वस्तुत्व भी सामान्य गुण है। वस्तुत्व गुण सामान्य गुण होने के कारण जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य में है, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्यों में वस्तुत्व गुण होता है। गुण हमेशा त्रिकाल होता है, तो वस्तुत्व गुण त्रिकाल है। गुण हमेशा द्रव्य का स्वभाव है, तो वस्तुत्व गुण भी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। स्वभाव त्रिकाल होता है, तो सभी द्रव्य का वस्तुत्व गुण त्रिकाल है। स्वभाव हमेशा शुद्ध होता है, तो वस्तुत्व गुण स्वभाव से शुद्ध है। स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होता है, तो वस्तुत्व गुण भी निरपेक्ष होता है। उसको पर की अपेक्षा नहीं होती है। वस्तुत्व गुण किससे कहते हैं? उसका उत्तर, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया का अर्थ है प्रयोजनभूत क्रिया। प्रयोजनभूत क्रिया का अर्थ ये है कि वस्तु अपने स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करे, इसको प्रयोजनभूत अर्थ क्रिया कहने में आता है। जैसा कि जीव है तो जीव चेतन है, तो उसकी सभी क्रिया चेतन ही होती है, वो उसकी अर्थ क्रिया है। अजीव है, अचेतन है, तीनों काल उसका कार्य अचेतन ही रहेगा। तो वस्तुत्व गुण उसके कारण
सभी द्रव्यों में तीनों काल प्रति समय प्रयोजनभूत क्रिया होती है। जैसे कि आत्मा की अर्थ क्रिया, आत्मा की अर्थ क्रिया यानी आत्मा की प्रयोजनभूत क्रिया, आत्मा की प्रयोजन भूत क्रिया। तो आत्मा की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? तो कि जानना। अब देखो, वस्तु तो गुण त्रिकाल है, तो जीव की तीनों काल प्रयोजन क्रिया क्या होनी चाहिए? तो कि जानना जानना जानना। चाहे जीव निगोद में चला जाए और वहाँ अनंत काल निकाले, फिर भी एक इंद्रिय का अवलंबन लेकर वो कार्य तो जानने का करेगा। दो इंद्रिय प्राप्त जीव को जानने का कार्य है। पंचेंद्रिय संज्ञी हो तो भी जानने का कार्य, अज्ञानी है तो भी जानने का कार्य, साधक है तो भी जानने का कार्य, अर्यंत हुआ तो भी जानने का कार्य, सिद्ध हुआ तो भी सादी अनंत काल जानने का कार्य। तो वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य तीनों काल प्रति समय अपनी अर्थ क्रिया करते हैं। अब क्वेश्चन 101, सिद्ध भगवान कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य हो गए उसका अर्थ परिपूर्ण शुद्धता प्रकट कर ली, परिपूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद प्राप्त कर लिया। तो जिस सिद्ध भगवान ने परिपूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, परिपूर्ण शुद्धता प्रकट कर ली हो, तो अब उसको कार्य करना रुक गया है कि उसका प्रयोजनभूत कार्य चालू है? तो कि वस्तुत्व गुण त्रिकाल है। गुण का परिणमन भी तीनों काल प्रति समय होता है। द्रव्य का परिणमन भी तीनों काल प्रति समय होता है। तो सिद्ध भगवान में वस्तुत्व गुण तो है, उस सिद्ध भगवान का वस्तुत्व गुण तो अनादि अनंत काल है। गुण है तो उसकी क्रिया होनी चाहिए, तो सिद्ध भगवान की क्रिया होनी चाहिए। और वस्तुत्व गुण की क्रिया तो प्रयोजनभूत क्रिया है, तो सिद्ध भगवान को वस्तुत्व गुण का परिणमन प्रयोजनभूत होना चाहिए। तो सिद्ध भगवान को सिद्ध दशा में भी सादी अनंत काल तक प्रयोजनभूत क्रिया रहेगी। देखो, सिद्ध भगवान कृतकृत्य हो गए, तो अब उनका कार्य करना रुक गया है, ऐसा प्रश्न किया। तो उसका उत्तर नहीं, उसका कार्य रुका हुआ नहीं है, क्योंकि उनमें
उनमें यानी सिद्ध भगवान में वस्तुत्व गुण के कारण प्रत्येक गुण का प्रयोजनभूत कार्य, तो प्रत्येक गुण का प्रयोजनभूत कार्य तो उसका जैसा निर्मल स्वभाव है उस स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करना है। तो सिद्ध भगवान के अनंत अनंत गुण का प्रति समय स्वभाव रूप निर्मल परिणमन होता है। क्वेश्चन 102, द्रव्य का वस्तु नाम क्यों है? जो द्रव्य है उसके अनेक नाम हैं। द्रव्य को द्रव्य कहते हैं, कभी द्रव्य को पदार्थ कहते हैं, कभी द्रव्य को अर्थ कहते हैं, कभी द्रव्य को समय कहते हैं, कभी द्रव्य को वस्तु कहते हैं, कभी द्रव्य को दौलत कहते हैं। तो उसके बहुत से नाम हैं, लेकिन द्रव्य का नाम कभी कभी उसकी गुण की मुख्यता से दिया जाता है। जैसा कि आत्मा स्वभाव से ज्ञानमयी है, तो ज्ञान स्वभाव आत्मा में अभेद है, वो दिखाने के लिए आत्मा को ज्ञायक कहने में आता है। उसी प्रकार द्रव्यत्व गुण को अभेद करके द्रव्य कहने में आता है। उसी प्रकार वस्तुत्व गुण को अभेद करके वस्तु कहने में आता है। तो देखो, वस्तुत्व गुण की मुख्यता से द्रव्य को वस्तु कहते हैं। वस्तु क्यों कहा? तो कि जिसमें गुण पर्याय बसते हैं, इसलिए वस्तु कहा। जिसमें ये सामान्य स्वभाव हो, वस्तु तो गुण सामान्य स्वभाव है, उसको वस्तु कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है, इसलिए उसे वस्तु कहते हैं। प्रयोजनभूत कार्य वस्तुत्व गुण के कारण है। प्रत्येक द्रव्य में प्रयोजनभूत कार्य जो होता है वो वस्तुत्व गुण के कारण होता है। तो देखो, प्रश्न 101 में क्या कहा कि प्रत्येक द्रव्य अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है, इसलिए उसे वस्तु कहते हैं। तो द्रव्य को वस्तु क्यों कहा?
तो कि वस्तुत्व गुण की मुख्यता से वस्तु कहा। वस्तुत्व गुण सभी द्रव्यों में सामान्य गुण है, इसलिए उसको वस्तु कहा। प्रत्येक द्रव्य तीनों काल अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य वस्तुत्व गुण के कारण कर सकता है, इसलिए उसको वस्तु कहा। तो वस्तुत्व गुण से क्या समझना चाहिए? तो विश्व के जाति अपेक्षा के सभी द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्यों में वस्तुत्व नाम का गुण है, और वस्तुत्व नाम का गुण होने के कारण दरेक द्रव्य अपनी अपनी स्वसत्ता में रहकर अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य कर सकता है, ये उसकी मर्यादा है। उसका अर्थ ये कि किसी भी द्रव्य अपना स्वक्षेत्र छोड़कर दूसरे द्रव्य का प्रयोजनभूत कार्य कर भी नहीं सकता, करा भी नहीं सकता। जब वस्तुत्व गुण को जीव ने अच्छी तरह जाना और उसका श्रद्धान और ज्ञान किया, तो उसको मालूम हो गया कि मैं मेरी स्वसत्ता में रहकर मेरा प्रयोजनभूत कार्य कर सकता हूँ। दूसरे द्रव्य में तो अपने अपने वस्तुत्व गुण है, वो अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य अपने अपने वस्तुत्व गुण से कर सकते हैं। तो मैं परद्रव्य का लक्ष्य क्यों करूं? परद्रव्य का मैं प्रयोजनभूत कार्य तो कर नहीं सकता। परद्रव्य मेरा भी प्रयोजनभूत कार्य नहीं कर सकता। तो मेरा प्रयोजनभूत कार्य तो मुझे करना है। जब ये बात वस्तुत्व गुण से श्रद्धा और ज्ञान में आई, तो जीव का पर से लक्ष्य छूट गया और स्व का लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारि तरफ यानी मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। अब तीसरा सामान्य गुण द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण है सामान्य गुण। द्रव्यत्व गुण है त्रिकाल। द्रव्यत्व गुण भी एक स्वभाव है। द्रव्यत्व गुण सामान्य गुण होने के कारण जाति अपेक्षा के 6 द्रव्यों में है, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्यों में है। गुण एक एक स्वभाव है, तो द्रव्यत्व गुण भी एक स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव त्रिकाल शुद्ध होता है, तो द्रव्यत्व गुण त्रिकाल शुद्ध है। द्रव्यत्व गुण पर्याय है। द्रव्यत्व गुण है तो उसकी पर्याय भी होनी चाहिए। तो द्रव्यत्व गुण को पर्याय भी होती है।
द्रव्यत्व गुण 6 द्रव्य में है। द्रव्यत्व गुण त्रिकाल है। द्रव्यत्व गुण स्वभाव से शुद्ध है। द्रव्यत्व गुण होने के कारण उसको भी पर्याय होती है। द्रव्यत्व गुण का जैसा स्वभाव है, इसी स्वभाव को अनुसरण करके द्रव्यत्व गुण परिणमन कर सकता है। ये सब द्रव्यत्व गुण को लागू होने वाली सभी बात बताइए। अब क्वेश्चन देखो द्रव्यत्व गुण में, क्वेश्चन नंबर 103। द्रव्यत्व गुण किससे कहते हैं? तो उसका उत्तर, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे। देखो, द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर का अर्थ है तीनों काल प्रति समय, क्योंकि पर्याय का काल तो एक समय है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि द्रव्यत्व गुण का कार्य क्या? तो कि द्रव्य को तीनों काल प्रति समय उसकी अवस्था बदलती रहे। ऐसा द्रव्यत्व गुण किस द्रव्य में है? तो कि सामान्य गुण होने के कारण सभी द्रव्यों में है। सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व गुण है। उसका अर्थ क्या कि सभी द्रव्य अपने अपने द्रव्यत्व गुण के कारण अपनी अपनी अवस्था तीनों काल प्रति समय बदलते रहेंगे। देखो, सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व गुण हो और सभी द्रव्य की अवस्था द्रव्यत्व गुण के कारण प्रति समय पलटती है, तो तुझे तो ऐसा अज्ञात दशा में भाव होता है कि दूसरे के परिणाम में बदल दूं, तो तेरे कारण परद्रव्य का परिणाम बदलता है कि द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वो प्रति समय निरंतर बदलते रहे। तो देखो, प्रति समय द्रव्य को अवस्था बदलनी है तो किसी अन्य द्रव्य की राह देखने की जरूरत नहीं है। उससे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। फिर से द्रव्यत्व गुण की परिभाषा, उसका उत्तर, जिस शक्ति के कारण, यानी द्रव्यत्व गुण की शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था यानी पर्याय निरंतर तीनों काल प्रति समय बदलती रहे, तो द्रव्य की कोई पर्याय एक समय से ज़्यादा टिक नहीं सकती। किसके कारण? द्रव्यत्व गुण के कारण।
फिर से जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उससे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। तो ऐसा द्रव्यत्व गुण तो सभी द्रव्य में है और सभी द्रव्य में द्रव्यत्व गुण त्रिकाल है और सभी द्रव्य के सभी गुण अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। तो द्रव्यत्व गुण का स्वभाव ऐसा है कि द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, उससे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। क्वेश्चन 104, द्रव्य का नाम द्रव्य क्यों है? तो हमने वस्तुत्व गुण में बताया था, फिर से किसी एक गुण को मुख्य करके भी नाम दिया जाता है द्रव्य का। अभी हमने कहा था कि आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है। आत्मा में ज्ञान गुण अभेद है, इसलिए आत्मा को ज्ञायक कह सकते हो। उसी प्रकार द्रव्य में वस्तुत्व गुण अभेद है, तो द्रव्य को वस्तु कह सकते हो। उसी प्रकार द्रव्यत्व गुण वस्तु में अभेद है, इसलिए उसको द्रव्यत्व कहा। तो द्रव्यत्व गुण की मुख्यता से द्रव्य नाम हुआ है। तो क्वेश्चन 104, द्रव्य का नाम द्रव्य क्यों है? तो कि द्रव्यत्व गुण की मुख्यता से। अब क्वेश्चन 105, काल से सब बदलता है, परिवर्तित होता रहता है, इसलिए सब काल के अधीन है। लोक में मान्यता क्या है कि काल बदलता है। ये देखो पंचम काल है, तो पंचम काल में पाप बहुत होता है, ऐसी एक मान्यता है। तो देखो, काल के कारण सब बदलता है कि द्रव्यत्व गुण के कारण सब द्रव्य की अवस्था प्रति समय बदलती है। तो देखो पहले प्रश्न 105, काल से सब बदलता है, परिवर्तित होता रहता है, इसलिए सब काल के अधीन है, ऐसी मान्यता है। अब उत्तर तो कि नहीं का अर्थ क्या है कि काल के कारण सब बदलता नहीं है और काल के अधीन किसी भी द्रव्य भी नहीं है, क्योंकि जगत के 6 द्रव्य यानी सभी द्रव्य निरंतर का अर्थ है त्रिकाल प्रति समय अपनी द्रव्यत्व शक्ति से, सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व शक्ति है, तो अपनी द्रव्यत्व शक्ति से ही परिवर्तित करते हैं। निरंतर प्रति समय तेरा जो भाव पलटता है उसका कारण द्रव्यत्व गुण है, उसका कारण काल नहीं है।
काल द्रव्य को मात्र निमित्त कहा जाता है। वस्तु की स्थिति, स्थिति का अर्थ है पर्याय, वस्तु की पर्याय किसी की अपेक्षा नहीं रखती। दूसरे की अपेक्षा क्यों नहीं रखना है? तो कि मैं स्वयं स्वाधीन हूँ, स्वतंत्र हूँ, मेरी पर्याय निरंतर बदलती रहे उसके लिए मैं सक्षम हूँ। सक्षम क्यों हूँ? तो कि मेरे में द्रव्यत्व गुण है। तो मेरे में जो द्रव्यत्व गुण है उसके कारण मैं निरंतर बदलता रहता हूँ। तो मुझे किसी की अपेक्षा नहीं, काल की अपेक्षा नहीं, निमित्त की अपेक्षा नहीं, मैं तो मेरे स्वभाव से पलटता हूँ। मेरा स्वभाव द्रव्यत्व गुण है। क्वेश्चन 106, द्रव्य के प्रत्येक गुण में नई नई पर्याय होती है। होती है तो उसका कारण क्या है? तो होती है क्योंकि सर्वगुण निरंतर परिणमन स्वभावी होने के कारण, और उसमें अपने अपने द्रव्यत्व गुण निमित्त है। देखो, द्रव्यत्व गुण द्रव्य में अभेद है, और वही द्रव्य में अनंत गुण भी अभेद है। तो द्रव्यत्व गुण के कारण क्या कहा? फिर से, द्रव्यत्व गुण द्रव्य में अभेद है। उसी द्रव्य में दूसरे अनंत गुण भी अभेद है। द्रव्यत्व गुण द्रव्य में अभेद है, तो जब द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य की अवस्था बदलती है, तब द्रव्य में अभेद रहे हुए अनंत गुण उसकी भी साथ साथ अवस्था बदलती है। द्रव्य गुण दोनों एक साथ परिणमित होते हैं। तो द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य का परिणमन हुआ, वही द्रव्य में दूसरे अनंत गुण भी अभेद है, तो दूसरे अनंत गुण भी उसके साथ, उसने भी परिणमन किया। देखो क्या कहा, 106 का उत्तर क्या किया? प्रश्न क्या था कि द्रव्य के प्रत्येक गुण में नई नई पर्याय होती है। होती है तो उसका कारण क्या? तो उसका उत्तर कि होती तो है, क्योंकि सर्वगुण निरंतर परिणमन स्वभावी होने के कारण, और उनमें यानी द्रव्य में अपने अपने द्रव्यत्व गुण निमित्त है। क्वेश्चन 107, प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्वादि गुण त्रिकाल रहते हैं, और रहते हैं तो उसका कारण क्या? तो उसका उत्तर कि प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व आदि गुण त्रिकाल रहते हैं। क्यों?
तो कि द्रव्य में द्रव्यत्व आदि गुण अपने अपने कारण स्वयं त्रिकाल रहते हैं। उसमें अस्तित्व नाम का सामान्य गुण निमित्त है। जिस प्रकार द्रव्यत्व गुण द्रव्य में अभेद है, तो उसके साथ अनंत गुण का परिणमन होता है। उसी प्रकार अस्तित्व गुण द्रव्य में अभेद होने के कारण और वही द्रव्य में दूसरे अनंत गुण अभेद होने के कारण द्रव्य अस्तित्व गुण के कारण उसका अस्तित्व टिकता है, तो द्रव्य के साथ रहे हुए अनंत गुणों का भी अस्तित्व उसके साथ साथ टिक जाता है। दूसरा उत्तर दिया, जिस प्रकार द्रव्य का कभी नाश न होने से वह अनादि अनंत है, उसी प्रकार द्रव्य के गुण भी अस्तित्व गुण के कारण कभी नाश को प्राप्त नहीं होते, इसलिए वे भी अनादि अनंत है। यहाँ तक रखते हैं। 108 क्वेश्चन से अगले स्वाध्याय में चलेगा। दिव्य ध्वनि के दातार श्री सिमंदर भगवान की जय हो। वर्तमान काल के सर्वश्रेष्ठ आचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य देव की जय हो। शासन नायक परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। परम प्रसम मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।